श्री कृष्ण ने कहा था, कर्ण, भाइयों के विरुद्ध लड़कर उनको मारने की कामना करना पाप है, इसलिए तुम कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का पक्ष ले लो। युधिष्ठिर तुम्हें अपना अग्रज मानकर अपना जीता हुआ साम्राज्य तुम्हें ही दे देंगे। कृष्ण की यह प्रलोभन भरी बातें सुनकर भी कर्ण अपने वचन पर दृढ़ रहा और कहने लगा, श्री कृष्ण, दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। यदि मैं उसकी मित्रता को तोड़कर पांडवों की ओर मिल जाऊंगा तो सब यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डरकर उनकी ओर मिल गया है। फिर मैं ऐसा क्या करूं? मेरी माँ ने तो मुझे मारने का सारा प्रबंध कर दिया था। सूत ने ही मुझे उठाया और पाला, इसलिए वे ही मेरे पिता तुल्य हैं। सूतों के साथ मैं कई यज्ञ भी कर चुका हूँ और मेरा विवाह संबंध भी सूतों के परिवार में ही हुआ है। फिर मेरा पांडवों से क्या संबंध रहा? धृतराष्ट्र के घराने में ही दुर्योधन के आश्रित में रहा हूँ और 13 वर्ष तक मैंने उन्हीं का दिया हुआ राज्य किया है। फिर कैसे उनके साथ विश्वासघात कर दूं? दुर्योधन को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मेरे कहने से ही तो उसने इस युद्ध को मोल लिया है और अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में दुर्योधन की आशाएं मेरे ऊपर ही तो लगी हुई हैं। इस परिस्थिति में अपने आश्रयदाता और मित्र दुर्योधन को छोड़कर मैं कभी पांडव पक्ष में नहीं मिल सकता। फिर यदि एक बार मैं मिल गया तो युधिष्ठिर जो राज्य मुझे देगा उसे अपने वचन के अनुसार मुझे दुर्योधन को देना होगा। इससे तो पांडवों का सारा प्रयत्न ही निष्फल चला जाएगा। यह सभी कुछ सोच विचार कर मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि मैं मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर और किसी पक्ष में नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, यह वचन अवश्य देता हूँ कि युद्ध में मेरा प्रतिद्वंदी केवल अर्जुन ही है, उसके सिवा किसी पांडव का वध मैं नहीं करूँगा। कर्ण का यह कथन उसके चरित्र की महानता पर प्रकाश डालता है। बात का कितना पक्का था वह दानवीर दुर्योधन चाहे अधर्मी था लेकिन उसका तो आश्रयदाता था। फिर वह उसके साथ छल कपट कैसे कर सकता था? अंत तक उसने दुर्योधन का साथ दिया और अपने आप को एक सच्चा मित्र प्रमाणित कर दिया। कर्तव्य के प्रति कर्ण पूरी तरह कठोर था। वह युधिष्ठिर तथा अर्जुन की तरह सहृदय नहीं था कि पांडवों के विषय में यह ज्ञात होते ही कि ये उसके भाई हैं युद्ध करना बंद कर दे। एक बार मन में दृढ़ संकल्प करके उसको पूरी तरह निभाना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। दुर्योधन की सहायता करना उसका कर्तव्य था। इससे पांडवों के प्रति जागृत हुआ भ्रातृत्व भाव भी उसे विचलित न कर सका और फिर भी अर्जुन के प्रति कठोर ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि उसकी बनी ही रही। यहाँ तक कि स्वयं माता कुंती ने जाकर कर्ण को अपनी ओर मिलाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उस समय भी वह वीर अपने पद से विचलित नहीं हुआ। यह उसके चरित्र की श्रेष्ठता ही थी। एक बार कृष्ण को वचन देकर अर्जुन के सिवा अन्य किसी पांडव की ओर उसने शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन से ही युद्ध करके वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय माता दी, जय हिंद दोस्तों।